जब छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं तो समझ में आता है कि उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन जिन शिक्षकों का काम स्कूलों में पढ़ाना है वो सड़क पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि पूरे प्रखंड में इंस्पेक्टर राज हो गया, कायम हो गया है और शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। हमारा अधिकार हनन हो रहा है कि हमें शिक्षक रहने ही नहीं दिया गया है। एक शिक्षक बच्चों के सबसे नज़दीक होता है। जब शिक्षक को अपने बच्चों को पास और फेल करने का भी अधिकार नहीं है तो वो कैसा शिक्षक हो सकता है? शिक्षक को शिक्षा छोड़ करके तमाम तरह के राज्य और सरकार के तमाम तरह के कार्यों से को करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ती है। शैक्षणिक आवर में उन्हें मजबूर होकर के गैर शैक्षणिक कार्य करने पड़ते हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरे पीछे बैनर आप देखिए, झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा। ये सभी बैठे हुए लोग शिक्षक हैं, ये सभी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं तो समझ में आता है कि उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन जिन शिक्षकों का काम स्कूलों में पढ़ाना है वो सड़क पर क्या कर रहे हैं? सर, क्या बात है, आप लोगों को पढ़ाना चाहिए तो आप लोग धरना पे बैठ गए। आज हम लोग राज्य व्यापी धरना पर झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के बैनर तले बैठे हुए। इसका मुख्य मुद्दा है शिक्षा एवं शिक्षक बचाओ आंदोलन, क्योंकि इसके पूर्व हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री और विभाग के सेक्रेटरी से मिलकर विभिन्न मुद्दों में वार्ता की, लेकिन अभी भी शिक्षकों की समस्याएं जस के तस रही। पहला है छठे वेतनमान में विसंगति के लिए हम लोग ने बार बार विभाग से आग्रह किया, लेकिन उस विसंगति को दूर नहीं की। बशर्ते 2014 में सचिवालय कर्मियों को छठे वेतनमान की विसंगति दूर की गई, लेकिन शिक्षकों को मरहूम रखा गया। मेरा यह डिमांड है शिक्षकों की तरफ से कि छठे वेतनमान की विसंगति को यथाशीघ्र दूर किया जाए और सचिवालय कर्मियों के सादृश्य वेतनमान दिया जाए, अपग्रेडेड वेतनमान दिया जाए। दूसरा है जिन शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिले वो MSAP लागू किया जाए, जिससे 10, 20, 30 वर्षों में उनको एक वेतन वृद्धि मिल जाए। और झारखंड के विभिन्न जिलों में और प्रखंडों में प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालय चल रहे हैं, प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक। अपर ग्रेडेड उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि 20 से 25 वर्षों तक प्रोन्नति लंबित है और मेरा आग्रह है कि ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 8 यथाशीघ्र प्रमोशन दिया जाए। अगर ग्रेड 7 में प्रमोशन दिया था तो शिक्षकों को एक निकासी बेनन पदाधिकारी मिल जाएगा, क्योंकि पूरे प्रखंड में इंस्पेक्टर राज हो गया, कायम हो गया है और शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। और एक मुख्य मुद्दा है जो हमारा 2016 में नियुक्त शिक्षक हुए थे, वो अंतरगृह जिला स्थानांतरण नहीं हो पा रहा। वो जहां पर उनके नियुक्ति हुई वहीं उनका सर्टिफिकेट को जब्त कर लिया गया और वहीं पर काम कर रहे हैं। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि अंतरगृह जिला स्थानांतरण यथाशीघ्र किया जाए और उसके सरल नियम को बनाया जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। शिक्षकों को देखा जाता है कि पढ़ाई के अलावा MDM से जाति प्रमाण पत्र बनाने, मतलब वोटर गिनने के लिए BLO के कार्य में लगाए जाते हैं और विभिन्न विभाग के लोग शिक्षकों का उपयोग करते हैं। तो शिक्षकों को केवल पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाए और गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधरेगी और झारखंड के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। हमने ये भी देखा है कि शिक्षकों का जो छोटे मोटे समस्याएं होती है वो जिलों में नहीं हो पाती, तो जिलों में एक शिविर लगाकर शिक्षकों की समस्याओं को यथाशीघ्र समाधान किया जाए। और हमने विभिन्न जिलों से ये भी आ रही है कि शिक्षकों को नियुक्ति जो की जा रही है वो पहले 4200 से 4600 ग्रेड में थी, लेकिन नई नियुक्ति नियमावली में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जो 2400 2800 इतने वेतनमान में अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। और अच्छे शिक्षक को मिलने के लिए जो पूर्व का वेतनमान था 4200 ग्रेड पे 4600 ग्रेड में नई नियुक्ति की जाए। इससे पहले भी तो कैबिनेट पे तो ये बात रखी गई थी ना, वहाँ से तो अंतर जिला वाली जो शर्त आप लोग रख रहे हैं वो तो पास हो गया है। जिला वाला बहुत से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है, लेकिन जो राज्य के मुद्दे हैं जैसे ये नई नियुक्ति नियमावली, अपग्रेडेड स्केल, विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति और MSAP, इसको राजनीतिक दबाव या राजनीतिक स्तर पे ही किया जा सकता। तो आज धरना देने का मुख्य कारण है कि हम लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे कि यथाशीघ्र आप ध्यानाकृष्ट कराएं कि यथाशीघ्र आप एक्शन ले और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके शिक्षकों के अविलंब मांग को दिया जाए।
आप लोग लिख रहे हैं शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ, कहाँ अधिकारों का हनन हो? सबसे पहला हमारा अधिकार हनन हो रहा है कि हमें शिक्षक रहने ही नहीं दिया गया है। एक शिक्षक बच्चों के सबसे नज़दीक होता है। जब शिक्षक को अपने बच्चों को पास और फेल करने का भी अधिकार नहीं है तो वो कैसा शिक्षक हो सकता है? ये बड़ा विडम्बना की बात है। इसलिए इसके अतिरिक्त शिक्षक को शिक्षा छोड़ करके तमाम तरह के राज्य और सरकार के तमाम तरह के कार्यों से को करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ती है। शैक्षणिक आवर में उन्हें मजबूर होकर के गैर शैक्षणिक कार्य करने पड़ते हैं। यद्यपि सरकार की तरफ से शैक्षणिक आवर निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरह की रिपोर्टिंग कार्य, तमाम तरह का दस्तावेजीकरण विभाग पर, स्कूलों पर लाद दिया गया है। यदि इन सभी चीज़ों को सरकार करना चाहती है तो हमारे मध्य विद्यालय में, सभी विद्यालयों में एक लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत सख्त आवश्यकता है, ताकि वो गैर शैक्षणिक कार्य को कर सकें और शिक्षक सिर्फ अपना शिक्षण कार्य में रत रख सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सरकार अपने बजट का, शिक्षा बजट का करीब 80 से 90% बजट और एनजीओज पर खर्च कर रही है। उस एनजीओज पर खर्च करने वाले राशि जो होते हैं उनके आउटकम क्या है, शिक्षा में आउटकम क्या हो रहा है, ये हम राज्य के नागरिक आज जानना चाहते हैं, हम शिक्षक से जानना चाहते हैं। तो यदि राज्य सरकार एनजीओ पर इतना खर्च कर रही है, यदि वही पैसा शिक्षक नियुक्ति में लगा दे, घंटे आधारित शिक्षक के रूप में लगा दे, तो नो डाउट, और लिपिक नियुक्ति में लगा दे, तो इन गैर शैक्षणिक कार्यों में हमारी आसानी होगी और हमारे शिक्षक निश्चित रूप से फ्री होंगे अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के लिए। आज किन मांगों के साथ बैठे हैं? आज छठे वेतन आयोग में क्या लंबित मांगे हैं, जो उत्क्रमित वेतनमान के आधार पर फिटमेंट टेबल है वो शिक्षकों के लिए लागू नहीं किया गया है, जबकि सचिवालय कर्मियों के लिए लागू कर दिया गया है। एमएसपी नहीं दिया गया है, प्रोन्नति वर्षों से लंबित है। आज राज्य के कमोबेश सारे के सारे विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन हो चुके हैं। गृह जिला स्थानांतरण कार्य नहीं हो पा रहा है, जबकि ये पहले से स्थापित ये नियम था। आज नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्रेड पे 2400 और 2600 दिया जा रहा है, जबकि पहले से शिक्षक का ग्रेड पे 4200 और 4600 है। जब आप ये सब मीडिया कर्मी से मुझे ये निवेदन है कि एक शिक्षा में गुणवत्ता पर सरकार के तरफ से जो साजिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में गिरती हुई व्यवस्था को प्रमोशन दिया जा रहा है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। उन्हें पूर्व से स्थापित सहायक शिक्षकों का जो ग्रेड पे है 4200 और 4600, उसमें नियुक्ति करना चाहिए, ताकि मेधावी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आकर के शिक्षा का अलग जगह और राज्य का नाम को रोशन करें। हम दिल्ली के विश्वविद्यालय से कम नहीं है, झारखंड निश्चित रूप में अग्रणी है। हो सकता है झारखंड में बहुत पोटेंशियल है, शिक्षक में पोटेंशियल है और यहाँ के छात्रों और अभिभावकों में भी पोटेंशियल है, वो अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ सरकार हमें शिक्षक बनने का मौका दे। ये धरना कब तक चलेगा? धरना 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है। हमें सारी मांगे इसके पूर्व ही सरकार को मांगी गई है, जिस पर सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, एक संकेत है, और इस संकेत के माध्यम से सरकार यदि हमारी बातों को मानती है तो ठीक है, अदरवाइज हम चरणबद्ध आंदोलन के रूप में सरकार के समक्ष जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, हमारे शिक्षकों को कई एक मांगों को मान चुके हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करवा चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी मांगों को मानेंगे, शिक्षा मंत्री हमारी सभी मांगों को मानेंगे और हम शिक्षकों को रोड पर नहीं आने देंगे, हम शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में रहने देंगे। जी, तो ये सभी शिक्षक हैं जो आज यहाँ बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, आपने तमाम मांगे जो हैं वो सुन ली है और 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है ये। आगे अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए ये तैयार हैं। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in